सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सभी के लिए विशेष सत्संग है। आप जहाँ भी हो, ये सत्संग बहुत विशेष है, सभी के लिए है। गृहस्थ हो, पुत्र हो, लड़का हो, बच्चा हो, जो भी हो। भगवान के नाम जप को आप पकड़ो। भगवान के ही विधान से सब कुछ होता है। अगर भगवान के नाम जप को आप पकड़ लोगे तो आपको देखोगे कि सब कुछ आपको आगे जो लगता है कि हम करते हैं वो भगवान के ही द्वारा होता है। वो जीव जान नहीं पाता है। जीव को लगता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हम कर रहे हैं, ये इतना हो। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सब भगवान के द्वारा हो रहा है। वो जीव अंधकार में है, अंधकार के जाल में वो जान नहीं पा रहा है। जब ज्ञान होता है तब लगता है कि हम जो अपना मान रहे थे ये वास्तव में हम कुछ है ही नहीं। ये सब भगवान के द्वारा हो रहा था और सभी जीवों को भगवान के द्वारा ही सब कुछ। क्योंकि देखो, भगवान पालनहार है, भगवान पालनहार है, पालन करता है। ये भगवान के ही सब अंश हैं। तो लगता है कि हम भी कुछ हैं, क्योंकि वो भगवान के ही अंश हैं, जिनके नोख में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। देखो, भगवान शेष जो है, शेष जी, जिनके एक नोख पर पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड अटका हुआ है। जो भगवान का सैया है शेष जी, शेषनाग जी, उनके नोख पर अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे उठाए हुए हैं। जिस जिस सैया पर इतने पावरफुल वो सैया है भगवान का, वो स्वयं भगवान लक्ष्मण के रूप में और बलराम जी के रूप में। भगवान जब भी आते हैं तो वो अपने निज वाहन के ही द्वारा आते हैं, निज पार्षदों के द्वारा आते हैं। जो भगवान के वो शेष जी हैं, वो बलराम जी के रूप में आए, लक्ष्मण जी के रूप में आए। तो जब भगवान इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के इतने, तो हम उनके दास हैं, हम लोग उनके अंश हैं। तो हम लोग में होता है, हम कुछ करते हैं, हम कुछ हैं। बस यही जब भगवान की ओर लगोगे, अहंकार जो है भगवान से विमुख कर देता है। समझो कि सबके पालनहार हैं। आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो? आप बस नाम को पकड़ो, भगवान के नाम को जप करो। नाम जप आपको सब कुछ कर देगा। आप भगवान की ओर लगो, भगवान सब कुछ विधान बनाते चले जाएंगे। भगवान के नाम जप को जो पकड़ लिया है, भगवान की विशेष कृपा है। आप भगवान की ओर लगे रहो, निरंतर नाम जप करो और देखो आपको जो करवाना है, जैसे आपको, वो सब भगवान के द्वारा होते चला जाएगा। जो सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं और नाम जप करते हैं सब भगवान कार्य करवाते चले जाते हैं। हमें बस भगवान की ओर विशेष करके नाम जप करना है। संसार में जीव कर्मों के प्रवाह में लगे हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। अगर भगवान की ओर आप बढ़ रहे हो, भगवान सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है।
दो चार रुपए, दो चार धन दौलत इकट्ठा करके। इसलिए निरंतर भगवान की ओर लगे रहो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप आपको सब कुछ कर देगा। नाम जप में लगे हो तो आपका सब मार्ग आगे बढ़ाते चला जाएगा। जो करवाना है सब के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो प्रेरित करते हैं बार बार। जब हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तभी हमें आभास होता है कि हमारा जो अंतर का है वो धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और थोड़ा शरीर से परिश्रम करो। शरीर को थकाओ, थोड़ा मेहनत करो, नाम जप करो। ज्यादा से ज्यादा गलत चीजों से बचो, गलत लोगों से बचो, तो देखोगे भगवान की कृपा सभी जीवों को आगे बढ़ाती है। हम सब उन्हीं के हैं। इसलिए गृहस्थ में हो, जहां भी हो, आपको जो भी कार्य दिया गया हो वो भगवान के द्वारा दिया गया है। भगवान का जो सत्संग है वो भगवान ही प्रेरित करके। जब सत्संग मिलता है तभी लगता है कि हाँ, नहीं मिलता है तो लगता है कि अभी हमारा ये, हमारा वो। अभी तक तुम क्या किए, आगे भी तुम वही करोगे जो भगवान के द्वारा होगा। कर्म गलत कर रहे हो, वो कर्म तुम्हारा पाप कर्म। अपने से जो कर रहे हो पाप और पुण्य, ये तो आपको आपके खाते में है। ये मत समझो कि अब सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है तो हम जो भी करते हैं वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। नहीं, भगवान के द्वारा जो होता है, जो भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, बुरे चीजों से बचते हैं, उनका देखो, उनका भगवान के द्वारा सब कुछ कैसे हो रहा है। अब जो पाप कर्म करते हैं, जो भगवान से विमुख हैं, सब कुछ सत्संग सुनते हैं फिर भी गलत, तो फिर उनको भगवान नहीं संभालते, क्योंकि वो भगवान को थोड़ा भी भगवान की ओर नहीं बढ़ रहे। अपना पोषण में, अपने शरीर को पोषने के लिए देखो भगवान की ओर लगे हो तो सब कुछ देखो। यहाँ भय, चिंता, शोक, अशांति क्यों है? क्योंकि तुम इस शरीर को अपना मान रहे हो, इस शरीर वालों को अपना मान रहे हो, जो कि सब के अंदर है कि कोई हमारा हो। और कौन हमारा है? तो जो सबके हैं वही भगवान ही है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, और जिस अवस्था में भगवान रखे हैं उस अवस्था में जो भी कार्य दिए हैं वो करते रहो, तो भगवान की कृपा आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। जो आपको करवाना है वो सब कुछ करवा लेंगे। ऐसे बड़े बड़े प्रसंग हैं जिनको लगा कि हम कर रहे हैं, भगवान भी उनको कुछ समय के लिए ज्ञान दिए। नारद जी को भी लगा कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान ने भी उनका अहंकार चूक किया। बड़े बड़े लोगों को, हनुमान जी को भी अहंकार आ जाता है कभी कभी, तो भगवान भी हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का अहंकार आ गया था, लक्ष्मण जी को भी अहंकार चूर किए। सभी लोगों को, अर्जुन को भी अहंकार आ गया था, हम सबसे बड़े धुरंधर हैं, उनका भी अहंकार भगवान सभी के अंदर बैठकर वो मार्ग देते हैं। कहते हैं कि तुम बस मेरी ओर लगे रहो, निरंतर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, फिर देखो हमारा कृपा आपको कैसे। सब कुछ ये चिंता लगे रहता है हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तुम बस नाम जप करो, सत्संग सुनो, जो कार्य दिए हैं भगवान वो कार्य करते रहो।
पापों से बचो, पाप कर्म करने से बचो, फिर देखो आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। ये विधान जो नहीं समझते, लगता है कि ये सब करने से हो जाएगा। अरे आप नहीं समझते हो। कितना करके कितना जीवन जी लिए तुम, क्या कर लिए, क्या कर लिए? मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। अहंकार में मत रहो, भ्रम में मत रहो। जितना जीवन है भगवान की ओर लगाओ। कितना समय निकल गया, यही अहंकार, अभी भी वही अहंकार है। भगवान की ओर जितना समय है भगवान के नाम जप करो, यही सब कुछ करेगा। भगवान ही नाम रूप में है, समझो। इसलिए निरंतर नाम जप करो। संसारिक धन पद लौकिक चीजों में मत भूलो। ये 2-4 दिन के लिए है। कर्मों का प्रवाह देखो, कैसे कैसे कर्म आ रहे हैं, भयंकर भयंकर कर्म। जो भगवान के आश्रित है बहुत बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही बिरले हैं। सभी को भगवान के नाम जप में लगो, निरंतर नाम जप करो, पाप कर्म से बचो, तो फिर आपको जो चाहिए, संसारिक लौकिक इच्छा ही क्या है, 2-4 धन हो जाए, 2-4 ये हो जाए। नाम जप करो, सब कुछ हो जाएगा। जैसे भगवान रख रहे हैं उस अवस्था में रहो। जय श्री राधे।